नमस्कार दोस्तों। इस वक्त न्यूज एजेंसी एएनआई पर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिज्जू दत्ता का एक बेहद चौंकाने वाला इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने बंगाल की राजनीति को लेकर कुछ बहुत बड़े दावे किए हैं। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में आधी रात को आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसी खबर, एक ऐसा बड़ा राजनीतिक धमाका जिसके बारे में खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता दीदी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। बंगाल में भी ऊपर से सब शांत दिख रहा था, लेकिन अब वहां से अंदर की खबर लीक हो चुकी है और राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आ चुका है। क्या सच में बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल लागू हो गया है? आज की इस वीडियो में हम किसी कयास पर नहीं बल्कि उस सनसनीखेज दावे की इनसाइड स्टोरी खोलने जा रहे हैं जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज जो गणित हम आपके सामने रखेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, ये पूरा मामला अचानक एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है। अगर आप इसकी कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि खेल बहुत पहले से चल रहा था। इस पूरे बवंडर की शुरुआत होती है पिछले दिनों कोलकाता में हुई एक बेहद सीक्रेट और अहम बैठक से। यह बैठक खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुलाई थी। पार्टी के भविष्य और रणनीतियों को लेकर बुलाई गई इस बैठक में सभी विधायकों का आना अनिवार्य था, लेकिन जब हाजिरी लगी तो वहां मौजूद नेता सन्न रह गए। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 60 विधायक अचानक गायब थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 60 विधायक मुख्यमंत्री की बैठक में पहुंचे ही नहीं। उस वक्त पार्टी की तरफ से कई तरह के बहाने बनाए गए, लेकिन राजनीति के जानकार समझ चुके थे कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। और अब टीएमसी के ही पूर्व प्रवक्ता रिज्जू दत्ता के सनसनीखेज इंटरव्यू ने उस राज पर से पर्दा हटा दिया है कि आखिर वो 60 विधायक उस दिन कहां थे और क्या कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन विधायकों की बगावत से ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो इसके लिए आपको देश का दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ समझना होगा। कानून के मुताबिक अगर किसी पार्टी का कोई एक या दो विधायक टूटकर अलग होता है या दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन इसी कानून में एक बहुत बड़ा तोड़ भी छिपा है। अगर किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 विधायक एक साथ बगावत कर दे और अलग ग्रुप बना ले तो उन पर से यह कानून लागू नहीं होता, उनकी विधायकी बची रहती है। अब बंगाल का गणित देखिए। टीएमसी के पास विधानसभा में कुल 80 विधायक है। इसका 2/3 आंकड़ा बैठता है 52 विधायक। और रिज्जू दत्ता का दावा है कि उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि 50 विधायक इस वक्त पूरी तरह एकजुट है और बहुत जल्द ये संख्या जादुई आंकड़े यानी 52 को पार कर जाएगी। इसका मतलब सीधा है, अगर ये 52 से ज्यादा विधायक एक साथ स्पीकर के सामने खड़े हो गए तो इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इन्हें अलग ग्रुप की मान्यता मिल जाएगी और ममता बनर्जी की पार्टी 2 फाड़ हो जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ विधायकों की संख्या तक सीमित नहीं है। रिज्जू दत्ता ने इस इंटरव्यू में एक ऐसा बम फोड़ा है जिसने इस पूरे मामले को कानूनी रूप से बेहद गंभीर बना दिया है। उन्होंने अंदर की खबर लीक करते हुए सीधे सीधे जालसाजी का आरोप लगाया है। रिज्जू दत्ता ने तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए 2 विधायकों रीता ब्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिमी बंगाल विधानसभा में जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स और कागजात जमा किए गए थे उनमें इन विधायकों के जाली यानी फोर्स्ड सिग्नेचर किए गए थे। बागी विधायकों का गुट अब इस गंभीर मुद्दे को लेकर सीधे विधानसभा स्पीकर के सामने परेड करने जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, अगर विधानसभा के दस्तावेजों में जाली दस्तखत की बात सच साबित हो जाती है तो यह सिर्फ राजनीतिक बगावत नहीं रहेगी, बल्कि यह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल केस बन जाएगा जिसमें कई बड़े नाम फंस सकते हैं। रिज्जू दत्ता ने बिना किसी लाग लपेट के खुलेआम ऐलान कर दिया है कि बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। याद करिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। एकनाथ शिंदे ने, शिवसेना और अजीत पवार ने एनसीपी के 2/3 विधायकों को अपने साथ लिया, खुद को असली पार्टी बताया और अंत में कोर्ट और चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों हासिल कर लिए। ठीक यही स्क्रिप्ट अब कोलकाता में दोहराई जा रही है। रिज्जू दत्ता ने कहा है, चूंकि हम 2/3 बहुमत वाले हैं और असली तृणमूल कांग्रेस हम हैं,
इसलिए विधानसभा में विपक्ष के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय नहीं होंगे, बल्कि हमारे नेता रीताब्रत बंदोपाध्याय होंगे। यानी बागी गुट ने अब पार्टी के नाम, सिंबल और लीडरशिप तीनों पर अपना दावा ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। इस एक बयान ने ममता बनर्जी की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तो दोस्तों, शांत दिख रहे बंगाल के भीतर आधी रात को जो खिचड़ी पकी है, उसने ममता बनर्जी और टीएमसी के पूरे भविष्य पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। अगर रिज्जू दत्ता का यह दावा सच साबित होता है तो बंगाल की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी और दीदी के सामने अपनी सत्ता बचाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आपका इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।